अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज अबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। सोशल मीडिया पर मोदी की तौहीन और तजलील करने वाले नौजवानों को अपने बच्चे करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम को माफ़ करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि मुल्क भर में सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वज़ीर आज़म मोदी की छेड़छाड़ वाली तस्वीरों पर मुश्तमिल पोस्ट्स के खिलाफ साइबर क्राइम की जानिब से मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा पोस्ट करने वालों के अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म मोदी का ये बयान बच्चों के लिए राहत का सबब भी बनेगा। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का इफ्तिताह अंजाम पाया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के अलावा मरकजी वजीर हवाबाजी भी इस मौके पर मौजूद थे। एयरपोर्ट का वज़ीर आज़म मोदी ने मुआयना भी किया। पार्लियामेंट के इहाते में समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने राम मंदिर अतियात चोरी मामले पर मुनफरिद अंदाज का एहतजाज किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अवध एक्सप्रेस के जरिए इख्तिदार में आई थी, अब अयोध्या एक्सप्रेस के जरिए बीजेपी की वापसी यकीनी है। बीएसएस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट ने हाथों में डब्बे लेकर राम मंदिर के नाम पर चंदा जमा किया और चोरी का तमसीली मुजाहिरा भी किया। इसके अलावा रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने भी राम मंदिर अतियात चोरी की तमसील की, जिसमें अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर शामिल होते हुए अतियात पेश किए। अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े जमीनी सतह से जुड़े इख्तिराकारों के एक ग्रुप ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में मज़कूरा वफद ने एक नुमाइश का भी एहतमाम किया, जिसका मुशाहिदा सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भी किया। इस मौके पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सेल्फी वीडियो के वायरल होने के बाद अब मरकजी काबीना के तमाम वज़रा इसी राह पर चल पड़े हैं। जेनजी को मुतासिर करने के लिए बनाए जाने वाले इसी तरह के एक वीडियो मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने भी मुल्क के नौजवानों से सेल्फी वीडियो के जरिए खिताब किया और उन्हें मशवरे भी दिए। बेंगलुरु के कर्नाटक स्टेट सेक्रेटरीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कर्नाटक चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा कि कावेरी नदी के पानी के मुताल्लिक कानूनी माहिरीन अपोजिशन जमातों से मशावरत के बाद मजीद फैसला लिए जाएंगे। सड़कों, फुटपाथों और अवामी मुकामात पर फेंके जाने वाले तामीरी कचरे के खिलाफ एक नई मुहिम की शुरुआत कर्नाटक हुकूमत ने की है। चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार खुद इस मुहिम का हिस्सा बने और तामीरी कचरे की सफाई का काम अंजाम दिया। तामीराती काम अंजाम देने वाले मालिकीन को 15 अगस्त तक बेंगलुरु भर में सड़क पर फेंके गए तामीरी कचरे की सफाई का शहरी इंतजामिया ने हिदायत दी है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने टाउन हॉल मुखालिफ E20 का ऐलान किया है, अब केजरीवाल का कहना है कि चीन एक मसनूई सूरज बनाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी जानिब हमारे वज़ीर आज़म छोटे छोटे बच्चों पर FIR दर्ज करने में मसरूफ़ है। अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि बच्चों पर FIR दर्ज करके उन्हें खौफजदा नहीं किया जा सकता है। एक तरफ चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन छोटे छोटे बच्चों पे FIR कराने में व्यस्त हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे कोई मजाक उड़ा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नकल करने वाले श्याम रंगीला का इंटरव्यू आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने लिया। मज़कूरा इंटरव्यू आम आदमी पार्टी की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले टाउन हॉल मुखालिफ E20 के दौरान पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए श्याम रंगीला ने अरविंद केजरीवाल की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए,
पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। रिटायर्ड आईएएस हर्ष मंदर के जेर निगरानी काम करने वाले कारवाने मोहब्बत ने जंतर मंतर पर ब्रैकेट्स के सामने खड़े होकर मुकाबले करने और गुरूर व तकब्बुर को चुकनाचूर करने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा है। एआईएसए लीडर और जेएनयू स्कॉलर नेहा को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर कारवाने मोहब्बत के प्रोफेसर प्रभात पटनायक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आंध्र के अंकालापल्ली में आमद से एक दिन कबल हजारों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। मुखालिफ हुकूमत नारे भी लगाए। मुजाहिरीन में स्कीम वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। उजरत में इजाफा और काम का बोझ कम करने की मांग के साथ मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। वाज़ेह है कि नए एयरपोर्ट के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 1 अगस्त के रोज अंकापल्ली पहुंचे थे। फिल्मी जिंदगी में विलियन और हकीकी जिंदगी में एक हीरो की तरह काम करने वाले प्रकाश राज ने भी मुजाहिका खेज अंदाज में फ्रेंड्स मुखातिब करके मुल्क और हुक्मरानों के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया। प्रकाश राज हमेशा से ही दबे कुचले तबकात की फलाह व बहबूद के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया एहतजाज के दौरान भी प्रकाश राज मुजाहिरीन के साथ खुले आसमान के नीचे शब बसरी करते हुए भी दिखाई दिए थे। हर माँ के एहतराम को लाजमी करार देते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी की माँ का वो अदब और एहतराम करते हैं, मगर क्या मोदी जी और बीजेपी के लोगों ने अपोजिशन लीडरान बिलखुसूस खवातीन के साथ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया? क्या अपोजिशन की खातून लीडरान किसी की माँ और बहन नहीं है? उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने अंकिता भंडारी के कातिलों की गिरफ्तारी और सख्त तरीन सजा की मांग करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। उत्तराखंड पुलिस ने मुजाहिरीन को तहवील में भी लिया, मगर महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी शिल्पा अरोड़ा ने कहा कि जब तक अंकिता के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मगरबी बंगाल में भी महिला कांग्रेस ने कायदीन और कारकुनों ने फिल्मी अदाकारा से सियासतदान बनी कंगना रनावट का अलामती पुतला नजरातिश किया। कंगना रनावट के जेएनजी के मुतालिक काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर बरहम महिला कांग्रेस ने कंगना रनावट के खिलाफ भी जमकर एहतजाज किया। जंतर मंतर पर 20 जुलाई के चलो संसद मार्च से एक रोज कबल एहतजाज के मुकाम पर लाकर रखे गए पत्थरों से भरी पुरस्कार लारी पर सवाल खड़ा करते हुए एनएसयूआई लीडर मेहर और शांतनु सिंह ने दिल्ली पुलिस से वजाहत तलब की है। एनएसयूआई का कहना है कि किस वजह से पत्थरों से भरी लारी जंतर मंतर पर लाकर रखी गई थी, उसकी वजाहत दिल्ली पुलिस को देनी चाहिए। इडियट का लफ्ज सुनकर बीजेपी के लोगों में पैदा हुई नाराजगी के हवाले से कांग्रेस पार्टी लीडर और कांग्रेस डिजिटल मीडिया सेल के सरबराही सुप्रिया श्रीनेट ने तशवीश का इजहार किया। श्रीनेट ने कहा कि राहुल गांधी ने लफ्ज इडियट का इस्तेमाल करते हुए किसी का नाम नहीं लिया था, फिर बीजेपी के लोग नाराज हो गए। 19 सालों की मुल्क बदरी के बाद गुस्ताख मलून मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन की कोलकाता में दोबारा आमद हो गई है। साल 2007 में शदीद एहतजाज के बाद गुस्ताख तस्लीमा को मगरबी बंगाल से मुल्क बदर कर दिया गया था। 1 अगस्त के रोज़ अब वो राबेंद्र सदन में एक लिटरेरी तकरीब में शिरकत के लिए पहुंची थी। कोलकाता एयरपोर्ट पर सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान तस्लीमा को लिटरेरी तकरीब के मुंतजिमीन ने इस्तकबाल किया। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।